हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप लोगों का समापन 1.0 में। बेसिकली आज हम लोग 8वां दिन करने वाले हैं। जो बिल्कुल नए हैं उन सभी के लिए मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा सीरीज है ये बेसिकली 36 डेज का है, जो मेनली टारगेट किया गया है 40+। इट्स नॉट फॉर 50, बिकॉज कि 50 लाने के लिए आपको काफ़ी दिन चाहिए। इन 40 क्लास देखने के बाद अगर आप इनको अच्छे से फॉलो कर लेते हो, व्हाट आई कैन गारंटी यू आर इजीली गोइंग टू क्रॉस 40+। जो बैरियर है ना, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो 40+ भी नहीं ला पाते हैं। ओके, तो ये उन लोगों के लिए है। मेरी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है तो थोड़ा मैनेज कर लेना 2-3 दिन। अब ये मैंने ना शेड्यूल डाला हुआ है कि कब कौन सी क्लास होने वाली है। आज हम लोग डिस्काउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट है ये करने वाले हैं। और बेसिकली इसके बाद आप देख सकते हो कब कौन सी क्लास है, डेट वाइज बिल्कुल टाइमली अपलोड होगी। इसमें बहुत कम चांसेस है। अब आवाज़ बैठी हुई है, अब ऐसा हो सकता है कि आवाज़ बिल्कुल चली जाए, तो उस केस में ही बंद होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कोई भी डेट वाइज आपको मिल जाएगा, आप थोड़ा रेगुलर रहना। ओके, तो आज सावन का तीसरा सोमवार है, तो महादेव की कृपा से हम क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं और इस क्लास को आगे लेके जा सकते हैं। 23 क्वेश्चंस ऑलरेडी अब हो चुके थे। 24 से हम स्टार्ट करेंगे। मेनली आज यहाँ तक हो गया था। जो टाइप 8 था ना वो हो चुका था। अब आज वो होगा 9, 10, 11, 12 और 13, 14। कुल मिला के ये 6 टाइप्स के 25 क्वेश्चंस और करने वाले हैं हम लोग। और उसके बाद मैं कह सकता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस में आपकी ना महारथी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। ओके, रेफरेंस बुक मैंने आप लोगों को अग्रवाल एग्जाम गार्ड की कॉम्पिटिटिव मैथ शॉर्टकट सीक्रेट के बारे में बताया है। इसी से हम क्वेश्चंस लेकर आपको करवाते हैं। इसका बाई लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप ले सकते हो। देखो पहला क्वेश्चन क्या है इसका, 24th क्वेश्चन एक्चुअली। कह रहा है इन फर्स्ट लॉट रोहन परचेज 11 आर्टिकल फॉर ₹12। देखो इसने ना 2 लॉट्स खरीदे हैं। पहले में फर्स्ट लॉट में 11 आर्टिकल बाई किया है एट ₹12। ठीक है, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। 11 आर्टिकल खरीदे हैं ₹12 का, और इसको बेच दिया है 12 आर्टिकल, 12 आर्टिकल एट ₹11। ओके, देखो ऐसे क्वेश्चंस में ना बच्चे डरते हैं। अब आगे क्वेश्चंस बाद में पढ़ेंगे, पहले समझो इसको कि आपने 11 खरीदा ₹12 का, 12 बेच दिया ₹11 का। तो बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि करें तो करें क्या। तो हमें क्या करना होता है इन क्वेश्चनों में, बहुत बच्चे क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस ले लेंगे 12/11, सेलिंग प्राइस लेंगे 11/12। ठीक है, फिर प्रॉफिट निकालेंगे। ठीक है, 12,144। खैर इसमें तो लॉस हो रहा है। ठीक है, फिर लॉस परसेंटेज निकालेंगे। बट आपको ऐसे नहीं करना। आपको क्या करना, सिंपल देखो, ये जो आर्टिकल है ना उसको बराबर करो। एक बात बताओ, अगर 11 आर्टिकल 12 का खरीदा है और 12 आर्टिकल ₹11 में बेच रहा है, मैं इसको बराबर कर सकता हूं। जैसे 11 और 12 का एलसीएम लेके कितना, 132। ओके, तो देखो 132 आर्टिकल के लिए हमें किससे वो करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 11 और 12 को बराबर बनाना है, एलसीएम लिया 132, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 12 से। इसका मतलब ये हुआ कि 12 आर्टिकल इसने, सॉरी 11 आर्टिकल 12 में खरीदे, तो 132 आर्टिकल कितने में खरीदेगा, 144, यानी ₹144 में। क्लियर है। 12 आर्टिकल बेचा है ₹11 का, तो 132 आर्टिकल कितने का बेचेगा, 12 × 11 कर दो, एक ₹132। एक बात बताओ, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, तो लॉस हो गया ना। 12/144, 1/12। ओके, 1/12 का लॉस हो जाएगा। ठीक है, कुछ गलती हुई है क्या, 11 × 12 144, सॉरी यहाँ पे 121 आएगा। ठीक है, सो 12 को 11 से करना था, तो इसको भी 11 से ही करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना, इसको 12 से किया तो इसको भी 12 से। तो इसमें से घटाओगे क्या आ रहा है हमारा, 23। तो 23 144 का कितना परसेंट है, ये आपको देखना पड़ेगा पहले। ठीक है, कैसे करोगे, 2300 डिवाइडेड बाय 144, 144 एकम 144, 144 प्लस में 56 30 86 860, 14 75 14 6 84,
15 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो दिस कुड बी द आंसर, दिस कुड बी द आंसर। दो ऑप्शंस अभी तक हमारे पास ऐसे हैं जो आंसर हो सकता है। 15 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो इन दोनों में से, तो ये तो पहला लॉट था। अब दूसरा लॉट देखो क्या कह रहा है, इसको मैं यहां रफ कर देता हूं। एक और देखो सेम टाइप का, अगले में क्या कह रहा है, इन सेकेंड लॉट श्याम परचेज 16 आर्टिकल फॉर 15। देखो श्याम ने 16 आर्टिकल खरीदे हैं 15 रुपए के हिसाब से, और बेच दिया 15 आर्टिकल एट 16। तो अब आपका काम क्या है ना, इसको बराबर करो। तो 16 और 15 का एलसीएम क्या आता है बताओ? 16 का और 15 का आ जाएगा आपका 240। ठीक है, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 आर्टिकल खरीदेगा ये 225 का, इसको 16 से मल्टीप्लाई करोगे, और 240 आर्टिकल बेचेगा ये 16 इंटू 6 256 का। तो बताओ इसमें प्रॉफिट हो रहा है नुकसान हो रहा है? खरीदा 225 का, बेच दिया 256 का, तो आप देखोगे 31 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। 31 इज व्हाट परसेंट ऑफ 225 इंटू में 100, ये 4 से कटेगा, ये 9 से कटेगा, 31 इंटू में 4 कितना होता है? 124 अपॉन में 9। ठीक है, तो अच्छा ये दोनों ही एक्चुअली एक ही है, 13.77% आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों ही ऑप्शन सही है, दोनों एक ही प्रिंट हो गया है, तो सी मान लो या डी मान लो, दोनों ही आंसर करेक्ट है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा ये क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत आते हैं। एक और देखो, अ सेलर बॉट 60 कैंडल्स फॉर ₹10। देखो इसने क्या किया है, कॉस्ट प्राइस क्या है? आर्टिकल, और यहां मान लो रुपीस, तो आर्टिकल कॉस्ट प्राइस है 60 आर्टिकल का 10 रुपए। आपसे पूछा है हाउ मेनी कैंडल शुड ही सेल फॉर ₹10 टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25%। देखो इसने 60 आर्टिकल खरीदे हैं 10 रुपए में, अब ये 10 रुपए में कितने आर्टिकल बेचे कि उसे 25% का प्रॉफिट हो, यही पूछा है ना। अब एक बात बताओ, अगर कोई सामान 10 रुपए का बेचने के बाद कोई बंदा चाहता है 25% कमाना, तो उसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो 4 का सामान 5 में बेचना चाहता है। तो 10 रुपए किसकी वैल्यू हो जाएगी? 5 की, तो 4 की कितनी होगी? 8 रुपए। यानी भी कोई भी सामान अगर 8 रुपए का खरीद के 10 रुपए का बेचा जाए ना, अगर 8 रुपए का खरीद के 10 रुपए का बेचा जाए, तब जाके 25% प्रॉफिट होगा। अब देखो 60 कैंडल्स खरीदे हैं 10 रुपए का, तो एक कैंडल सॉरी 1 रुपए में कितना कैंडल हुआ? 6 पीस ना, तो 8 रुपए में कितना कैंडल होगा? 48 पीस। ये इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल ऐसे ही करना है आपको, या इसी को दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं, देखो 10 रुपए में कितने आर्टिकल्स खरीदे गए हैं? 60 पे, और वो कमाना चाहता है 25%, तो ये हो गया एक का कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस। इसको सॉल्व करोगे तो 5 अपॉन में 24, ये है एक का प्राइस। तो बताओ 10 रुपए में कितना खरीदा जाएगा? 5 अपॉन में 24 उधर चला जाएगा 48। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखो, 1200 पेन को ना 50 रुपए में खरीदा गया है 1 दर्जन के हिसाब से। ठीक है, ध्यान रखना, 1200 पेन एट 50 रुपीज अ डजन, 1 दर्जन का 50 रुपए है। तो बताओ 1200 में कितने दर्जन हुए? 100 ना, 1200 में 100 दर्जन हुए, 1 दर्जन में 12 पीस होते हैं। अगर एक का प्राइस 50 रुपए है तो 100 का कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 5000 रुपए। तो कुल मिला के हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ चुका है 1200 पेन का 5000 रुपए। कोई दिक्कत? आगे देखो, 500 पेन को बेचा गया है 3 रुपए के दर से। 500 पेन सोल्ड एट 3 4 रुपीज, ₹3 4 होगा। ठीक है यार, इस बुक में आई थिंक कि बहुत टाइपिंग बढ़ा है। देखो 500 पेन बेचा गया है 18 में 3, 18 रुपए में 3 पीस का मतलब क्या है? एक का प्राइस कितना हो गया? 6 रुपए ना, तो 500 पीस तो 6 रुपए के हिसाब से बेच दिया गया। बचा हुआ पीस बच कितना गया? 700 ना, 700 पीस बेचा गया है 5 4 रुपीज 40। अगर 40 रुपए में 5 बेचा जा रहा है तो एक का प्राइस कितना हो गया? 8 रुपए ना, तो बचे हुए 7 बेचे गए हैं 8 रुपए के हिसाब से। तो कितने का बिकेगा? 5600 का। तो टोटल कितना हो गया? 8600। अब खुद देखो आप, 5000 का खरीदा है और 8600 का बेचा है, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 3600।
3600 इज व्हाट परसेंट ऑफ 5000, ठीक है, इंटू में 100 कर दो, 72% आ जाएगा, ठीक है। 2 0 से 2 0, 0 से 0, 5 से कटा 2, 36 इंटू 2 72। 27 देखो नया टाइप है। देखो, रमेश सोल्ड एन आर्टिकल एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। रमेश ने एक आर्टिकल को 30% प्रॉफिट में बेच दिया। इफ यू परचेज दिस आर्टिकल एट 10% लेस प्राइस देन ही विल गेन 40%। बताओ, अगर सेलिंग प्राइस को द सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस बाय 372, व्हाट इज द इनिशियल कॉस्ट प्राइस। देखो, रमेश ने एक आर्टिकल बेचा है 30% प्रॉफिट में। अगर वो अपने इसी आर्टिकल को 10% कम बेच दिया जाए तो उसको 40% का प्रॉफिट होगा। यही तो कह रहा है ना। देखो, इस क्वेश्चन में ना अभी तक मैंने एक्स नहीं लिया है, बट कुछ क्वेश्चंस में एक्स लेने से ये इजी हो जाएगा। देखो कैसे, रमेश ने एक आर्टिकल 100x में खरीदा और 130x में बेच दिया। हालांकि x का बहुत ज्यादा यूज नहीं होगा। अगर ये इस आर्टिकल को 10% कम में खरीदा जाता 90x में ना, तो इसको 40% का प्रॉफिट होता। कितने का? देन ही विल गेन 40%। 40% कितना होगा 90x का? बताओ, 90x का 40% 36x होगा, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 126x। ओके, अब देखो ये क्या कह रहा है, द सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस बाय 372। दो केस है इसमें। एक तो ये कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस 10% डाउन हुआ है और सेलिंग प्राइस भी 372 डाउन हुआ है। देखो, कॉस्ट प्राइस आप देख सकते हो 10% डाउन हुआ है और सेलिंग प्राइस कितना डाउन हुआ है 372। दैट मीन्स कि इन दोनों का डिफरेंस पहले कितना था, 100 पे 30% 130x, 90x पे 40% 126x। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। इसका डिफरेंस क्या आ जाएगा 4x। इसकी वैल्यू है 372 की। यहां से x की वैल्यू निकाला जा सकता है, x इंटू 4 नंबर 36, 4 तिया 12, x की वैल्यू 93 आ जाएगी। अब क्या पूछा है आपसे, इनिशियल कॉस्ट प्राइस 100x। अगर x की वैल्यू 93 है तो इनिशियल प्राइस हो जाएगा 9300। ओके, बहुत प्यार से हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसको कॉम्प्लिकेट मत करना। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, एक टीवी है, उसको ना 8% प्रॉफिट में बेचा जा रहा है। देखो, 8% प्रॉफिट का मतलब है कि 100x का सामान कितने में बेचा जा रहा है 108x का। ठीक है, 108x का। अब देखो, हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹2553 लेस, अगर इसको 1550 कितना 2553 में कम में बेचा जाता तो देयर वुड हैव बीन अ लॉस ऑफ 15%, यानी कि 85x में बेचा जा रहा है। ऐसा ही है ना। देखो, पहले इसको 8% प्रॉफिट में बेचा जा रहा था 108x पे, अब कितने में बेचा जा रहा है 85x में। समझो, पहले जो सामान 100x का था वो 108x का बेचा जा रहा है और फिर बाद में इसको 15% लॉस यानी कि 85x पे बेचा जा रहा है। तो एक्चुअली में ये जो 2553 है, ये जो 2553 है, ये किसकी वैल्यू है, ये डिफरेंस है। डिफरेंस ऑफ व्हाट, दिस एंड दिस। देखो, 108 का प्राइस वो अब 85 में बेचा जा रहा है, तो कितना कम हुआ है 23x। तो एक्चुअली में ये जो कम हुआ है प्राइस, ये 23x की वैल्यू है। तो x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, x आ जाएगा आपका 2553 अपॉन में 23। तो 23 एकम 23, 25 फिर 23 फिर 23, 111। x की वैल्यू कितनी आ गई 111। अब क्या पूछा आपसे कि अगर 18% गेन करना चाहे तो कितने में बेचना पड़ेगा। तो अगर x की वैल्यू 111 है, दैट मीन्स की 100 की वैल्यू ये हो जाएगी। ओके, 100 की वैल्यू ये हो जाएगी 100x। अब इसका 118% निकाल दो, क्योंकि 18% प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो यह आ जाएगा 118 को 11 से कर दो। ठीक है, 8 11 8 88 99 9 9 101 13098। ओके, 13098 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, अनिल सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 15%। देखो, बेच कितने का रहा है 100x का सामान 85x का। हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹84 मोर, अगर ये 85x में 84 रुपीज का और बेचा जाता, ये न्यू सेलिंग प्राइस है, ध्यान रखना।
ये न्यू सेलिंग प्राइस है। ही वुड हैव गेन्ड 13%, तो ये कितने की वैल्यू होती? 113x की, 13% प्रॉफिट ना। यानी कि जो पहले 85x में बेचा जा रहा था वो 113x हो गया। कितना बढ़ा? आप बोलोगे 28x बढ़ गया। बच्चे यहां गलती करते हैं सिर्फ 13x लिखकर, बट ध्यान रखना जो पहले 85x था अब वो कितने का हो गया? 113x का। और इसके कारण ये क्यों हुआ है? क्योंकि प्राइस को 84 बढ़ाया गया है। तो 84x किसकी वैल्यू होगी? 28x किसकी वैल्यू है? 84 की। यहां से x की वैल्यू 3 आ जाएगी, ओके। और इनिशियल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 300, क्योंकि 100x निकालना होता है हमें। अब पूछा एट व्हाट प्राइस शुड ही सोल्ड इट टू गेन 20%। अगर 300 पे वो 120% कमाना चाहता है, आई मीन 20% कमाना चाहता है, तो कितने का बेचेगा? 360 का। ओके, आई होप क्लियर होगा। हालांकि बिना एक्स के भी कर सकते हो इसको, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जिसमें ना कॉस्ट प्राइस को भी कम कर दिया जाता है, सेलिंग प्राइस को भी कम कर दिया जाता है, तब ये एक्स काम नहीं करता है। तब ये एक्स मतलब तब ये एक्स का काम होता है। अदरवाइज तो आप ऐसे ही कर सकते हो। देखो 100 का सामान 85 में बेच रहा था, अब 113 में बेच रहा है, ओके। और ऐसा क्यों हुआ? जब 84 रुपीज बढ़ गया। तो ये जो 84 है ये किसकी वैल्यू है? आप बोलोगे 28 की। चाहिए किसकी? 100 की चाहिए। फिर 120% कमाना चाहता है, यानी 6/5 कर दो, 360 आ जाएगा सीधा। एग्जाम में ऐसे हो जाता है, लेकिन ये तब नहीं काम कर पाएगा जब कॉस्ट प्राइस को भी कम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, जब दो आइटम एक साथ बेचे जाते हैं तब क्या होता है? और शॉपकीपर परचेज सम मटेरियल फॉर ₹800। उसने कुछ मटेरियल खरीदे 800 रुपए का, ऑफ विच 40% वॉट सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। टू ऑब्टेन अ गेन ऑफ 12%, द परसेंटेज प्रॉफिट ऑन द रिमेनिंग गुड्स। देखो ये क्या कह रहा है, इसमें ना आप एलिगेशन भी लगा सकते हो। एक शॉपकीपर है, ठीक है, एक शॉपकीपर है, वो क्या कर रहा है? 800 रुपए का कुछ सामान खरीदा। कितना सामान खरीदा? मान लो 100, ठीक है। इसका 40% यानी 4 10 मान लेते हैं, 40% कितने में बेच दिया है? नुकसान पे, 10% नुकसान पे। बचे हुए 6 को किस प्राइस पर बेचे ताकि उसको ओवरऑल गेन 12% का हो? यही तो कह रहा है ना। देखो हमेशा देखा करो कि किस रेशियो में बेचा गया है। तो 4 और 6, ओके। एलिगेशन अगर आप लगाना चाह रहे हो तो पहले पे हो रहा है 10% का नुकसान, दूसरे पे हो रहा है x% का प्रॉफिट। कितना हो रहा है अभी हमें नहीं पता। अब ये देखो, जब आप इसमें से ये घटाओगे तो ये x -12 आएगा, और जब मैं 12 में से -10 करूंगा तो 22 आएगा। और इन दोनों का रेशियो ऑलरेडी दे रखा है 4:6 यानी 2:3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3x - 36 इज इक्वल टू 22 दूनी 44। इसको उधर ले आओ, 3x इज इक्वल टू 80, x इज इक्वल टू 80/3 यानी 26 2/3। ये इसका आंसर है। एक तरीका तो ये है, एक तरीका ये था। देखो 800 का कुछ आर्टिकल खरीदा है, 40% यानी 320, इसने 30% सॉरी 10% नुकसान पे बेच दिया, यानी कि 32 रुपए कम में बेचा है। कितने का? 288 पे। 320 का सामान, बचे हुए 480 का सामान वो किस प्राइस पर बेचे कि उसे ओवरऑल गेन 12% का हो? 800 का 12% कितना होता है? 96। 800 का 12% कितना होता है? 96, यानी कि 896 में बेचे। तो 896 पे बेचने के लिए पहला पार्ट उसने ऑलरेडी 288 का बेच दिया, तो इसमें से ही घटा दो। 16 में से 8 गए 8, 8 में से 8 गए 0, 8 में से 2 गए 6, 606। 480 का सामान अगर 606 में बेचा जा रहा है तो कितने का प्रॉफिट है? 126। 126 इज व्हाट परसेंट ऑफ 480? ये भी करोगे तो भी यही आएगा आंसर, ओके है। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना, ध्यान रखना। तीन से कट रहा है क्या? 3 से कटेगा, 3 छो के 12, 3 दूनी 6, 3 से कट गया 8, फिर कट रहा है ये 480 था ना। जीरो से 0, ये 5, ये 24, 8, 3 से कटा, 3 छो के 12, 3 दूनी 6, 3 8 24, फिर ये 21,
4, 105 अपॉन में 4 आ रहा है। तो इसमें तो 26 1/4 आ रहा है। कुछ हमने इधर किया है क्या? 32 12 288, ठीक है। 800 का 12%, 12 ऑफ 8 96, ये भी ठीक है। 16 में से 8 गए 8, 8 में से 8 गए 0, 8 में से 2 गए 6, ये भी ठीक है। 126, कुछ इधर उधर हो रहा होगा, आंसर यही होगा, ठीक है। देख लेना एक बार आप खुद से करके। क्वेश्चन नंबर 31 देखो। 3 आर्टिकल्स आर बॉट एट ₹180 ईच। 3 आर्टिकल 180 180 180 में खरीदे गए हैं। वन ऑफ देम इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। देखो 180 180 180, ओवरऑल कितना हो गया? 540। क्लियर? अब देखो वन ऑफ देम इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%। क्लियर? If the other 2 articles are to be sold at such a price to make a profit of 25%, वो टोटल 25% प्रॉफिट कमाना चाहता है तीनों पे मिला के। तीनों पे मिला के अगर वो 25% प्रॉफिट कमाना चाहता है, दैट मीन्स की 540 का 1/4, 540 का 25% कितना होता है? ये हो जाएगा 4, यानी ओवरऑल ये 135 रुपीज कमाना चाहता है। कितना कमाना चाहता है? 135। अब यहां देखोगे तो 18 रुपए का ऑलरेडी ये नुकसान खा चुका है एक पे, तो बचे हुए 2 पे इसको एटलीस्ट 153 रुपीज कमाना होगा। मानते हो इस चीज को? देखो ये टोटल कमाना चाहता है 135, पहले वाले भी उसको 18 रुपए का ऑलरेडी नुकसान हो चुका है 18 रुपीज का, तो बचे हुए 2 पे वो 153 कमाएगा और 153 ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 76.5, 76.5, यानी कि अब बाकी दोनों आइटम ना इसको 256.5 और 256.5 पर बेचना पड़ेगा। ओके, पूछा व्हाट शुड बी द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन द अदर 2 आर्टिकल, तो बेसिकली 76.5 देख लो कितना परसेंट है 180 का। ठीक है, 10 गया तो 765 अपॉन में 18 कर दो सीधा। 18 चौके 72, 45, 18 दूनी 36, 18 पंचे 90, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है, सिर्फ इसी से निकाल सकते हो आप। अगला देखो, विजय बॉट अ फ्रिज एंड अ वॉशिंग मशीन टुगेदर फॉर ₹38,200। 2 सामान खरीदा गया है 38,200 का। किसका प्राइस क्या है ये नहीं पता। He sold the fridge at a profit of 15% and washing machine at a loss of 24%, and both are sold at the same price। देखो यहां सेलिंग प्राइस सेम कह रहा है, समझना। जब भी सेलिंग प्राइस सेम हो जाए ना तो आप ये वाला मेथड लगाओगे। क्या हो रहा है? He sold the fridge at a profit of 15%। 15% प्रॉफिट का मतलब क्या है कि 100 रुपए का सामान आप 115 में बेच रहे हो, 20 रुपए का सामान आप 23 में बेच रहे हो। तो कॉस्ट प्राइस पहले आर्टिकल का 20, सेलिंग प्राइस 23, ये हमने रेशियो निकाला है। और दूसरा भाई साहब ने वॉशिंग मशीन 24% नुकसान पे बेचा है, यानी 100 रुपीज का वॉशिंग मशीन इसने 76 में बेच दिया, यानी 4 से करोगे 25, 19। तो सेकेंड का कॉस्ट प्राइस अगर 25 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 90। अब इसको बराबर बनाना पड़ता है, क्या करोगे? पड़ोसी को बिठा दो। ठीक है, तो इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 380, इसका आ जाएगा आपका 23, 19 दूनी 38, 57, 380 और 57 447। ठीक है, 9 या 27 के साथ हासिल 2, 9 दूनी 18, 3 21, 9 या 27 के साथ हासिल 2, 9 दूनी 18, 3 21, 2 23 के 3, इसके 3 हासिल 2, 2 एकम 2 4, 437 आ जाएगा। और इसका आ जाएगा 25, 250, 575। क्लियर है? ये हमने क्या निकाला है? ये हमने ना रेशियो निकाल दिया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। क्या पूछा था? कॉस्ट प्राइस ऑफ द वॉशिंग मशीन। आपसे ना वॉशिंग मशीन का निकालना है। ये फ्रिज था और ये वॉशिंग मशीन था। हमारे अकॉर्डिंग 380 का फ्रिज खरीदा गया है और सेलिंग प्राइस है 437। ओके, ये हम कह रहे हैं। वॉशिंग मशीन 575 का खरीदा है और बेचा कितने का है? 437 का। अब देखो ये क्या कह रहा है, ही बॉट अ फ्रिज, विजय बॉट अ फ्रिज एंड अ वॉशिंग मशीन
फॉर ₹38,200। बट हमारे अकॉर्डिंग तो इतने इतने का खरीदा गया है, तो कुल मिला के अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं 8 7 15, तो हमारे अकॉर्डिंग कितने का खरीदा है ये 955 का। दोनों आर्टिकल कितने का खरीदा है 955 का। हमें वैल्यू किसकी चाहिए वॉशिंग मशीन यानी 575 का। इसे सॉल्व कर दोगे आ जाएगा आंसर। कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, 5 से कट करो, इसको 5 से कट करते हैं 191। देखो ये कट गया ना, 200 इंटू में 115 230, 23,000 आ जाएगा, सीधा आ गया है। ठीक है, ये खासियत होती है, डायरेक्ट आ जाता है एक बार आप अगर वो इसे सॉल्व कर लो तो। थोड़ा सा कैलकुलेशन था इसमें। अगला क्वेश्चन देखो, टाइप 30, क्वेश्चन नंबर 33। देखो क्या कह रहा है, अ पर्सन सोल्ड हिज वॉच फॉर ₹24 एंड गॉट अ परसेंटेज प्रॉफिट इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस। उसे उतना ही प्रॉफिट हुआ है जितना उसका कॉस्ट प्राइस है। देखो इसका सिंपल है, देखो अगर कॉस्ट प्राइस को मैं x मान लू ना, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 100 प्लस x अपॉन में 100, और ये किसके इक्वल है 24 के। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आंसर, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आंसर। बट ऐसे क्वेश्चंस में ना हमेशा ऑप्शन के साथ जाओ। खुद देखो, अगर कॉस्ट प्राइस है 144, तो 144 का 144% क्या 24 हो सकता है? बिल्कुल नहीं। 22 का 22% कितना होगा 484, 22 का स्क्वायर कर दो तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 26.84, ये भी नहीं हो सकता। 18 का 18% होता है 3.24, यानी कि 21.24 सेलिंग प्राइस है, बट यहां तो 24 है। 20 का 20% कितना होता है 4। अब देखो सेलिंग प्राइस 24 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करोगे तो सीधा आ जाएगा आंसर। आई होप क्लियर होगा। या तो ये करो या ऑप्शन करो, ऑप्शन हमेशा बेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखो। एक तो आवाज डाउन होने से क्या होता है ना, थोड़ा सा ना फ्लो बिगड़ जाता है। फ्लो जो है ना क्लास का, आज आपको शायद वैसा आ नहीं रहा होगा जैसे रोज आता है, जस्ट बिकॉज कि ना आई एम नॉट फीलिंग दैट वेल एक्चुअली। में ऐसा नहीं है तबीयत खराब है, बट वो वाली फीलिंग नहीं आ रही है। ठीक है, मैं फिट हूँ, बट यू नो आवाज में वो होना चाहिए। व्हाट विल बी द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज, राउंडेड ऑफ निकालना है, आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस while there occurs a loss of 45% on selling the 3/8 आर्टिकल। 3/8 ऑफ द सेलिंग प्राइस होगा, यहां थोड़ा सा आगे पीछे है। देखो मैं क्वेश्चन ऐसे समझा देता हूं आपको। देखो क्या कह रहा है, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा अगर सेलिंग प्राइस के 3/8 पे बेचने पे, यानी जो भी सेलिंग प्राइस हमने फिक्स किया है ना, उसका अगर मैं 3/8 प्राइस पे बेचूं तो मुझे 45% का नुकसान हो रहा है। तो अगर मैं उसको एक्चुअल सेलिंग प्राइस पर बेचूं तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन में देखा करो क्या क्या दे रखा है। एक दे रखा है 45% लॉस, कब होता है जब 3/8 ऑफ सेलिंग प्राइस होता है, ऐसा ही ना। तो पहला काम है हमारा कॉस्ट प्राइस निकालना, ठीक है, फिर एक्चुअल सेलिंग प्राइस निकालना, और उससे क्वेश्चन बन जाएगा। हम ना सेलिंग प्राइस अपनी मर्जी से मान लेते हैं, जो मन आए आपको मान लेना, लेकिन कोशिश करना वो 8 के टेबल में आए। क्यों? क्योंकि 3/8 ऑफ करोगे ना फिर वो 8 से 8 एलिमिनेट हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, लेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 800। थोड़े से बड़े नंबर्स लेने से फायदे होते हैं कि आप घबराते नहीं हो, आप पॉइंट्स में नहीं जा पाते हो। सेलिंग प्राइस को हमने 800 मान लिया। अब देखो 3/8 ऑफ सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा बताओ, 3/8 ऑफ 800 कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 300 रुपए। यानी क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि एक सामान को ना जब 300 रुपए में बेचा जा रहा है ना, तो 45% का नुकसान हो रहा है। जब किसी भी सामान को 300 रुपए में बेचा जा रहा है तो 45% का नुकसान हो रहा है। 45% नुकसान का मतलब है 100 रुपए का सामान 55 में बेचना, 100 रुपीज का सामान 55 में बेचना, तभी तो होगा ना 45% का नुकसान। 100 का 45% 45 होता है। तो एक बात बताओ, 300 किसकी वैल्यू है? आप बोलोगे सर ये तो 55 की वैल्यू है। ओके, इनटू में 100 कर दोगे। ओके, 300 वैल्यू है 55 की, चाहिए किसकी 100 की, तो 5 से कटोगे 20, 11,
6000 अपॉन में 11, ये आ गया है कॉस्ट प्राइस। क्लियर है? एक बात बताओ, सेलिंग प्राइस है 800 और कॉस्ट प्राइस हमने कितना निकाल दिया 6000 बाय 11, तो यहां से प्रॉफिट निकाला जा सकता है कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करके, यानी 800 माइनस 6000 बाय 8 बाय 11, तो आप ये करोगे तो 2800 बाय 11 आ जाएगा प्रॉफिट। 11 को 8 से किया तो 8800, 8800 माइनस 6000, 2800 अपॉन में 11। अब देखो, हमें हमसे पूछा था प्रॉफिट परसेंटेज, तो क्या फॉर्मूला होता है प्रॉफिट which is equal to 2800 by 11 अपॉन में कॉस्ट प्राइस which is also equal to 6000 अपॉन में 11 into 100। अब देखो 11 से 11 कटा, 2 0 से 2 0, ये 0 इस 0 से कटा, ये हो गया 14, ये हो गया 3, 140 बटे में 3, 3 चौके 12, 20, अप्रॉक्स 46 पॉइंट समथिंग आ रहा है, बट हमें क्योंकि राउंडेड ऑफ टू 1 लेके जाना है तो 47% हो जाएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, बहुत कुछ सीखने के लिए था इसमें। ठीक है, 35th क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹21, एक आर्टिकल को जब मैं 21 रुपए में बेचता हूं ना, तो अ मैन लॉस्ट सच दैट द परसेंटेज लॉस वाज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस। वही वाला क्वेश्चन हो गया। ओके, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। पीछे से चलते हैं। 50 का 50% अगर नुकसान हो जाए ना, यानी 25, तो वो सामान कितने में बिकेगा? 25 पे। ओके, 45 का 45% कितना होगा? 45 का स्क्वायर कितना होता है? 20.25, तो कुछ 23.75 के करीब, नहीं 24.75 में बिकेगा, बट है कितना? 21, तो ये दोनों नहीं हो सकता। आगे देखो, 60 का 60% कितना होता है? 36। कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए? आई मीन सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? 24 नहीं है, तो फिर ये भी नहीं होगा, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। इधर देखो, अगर कॉस्ट प्राइस 30 है तो उसका 30% कितना होता है? 9, सेलिंग प्राइस आ गया ना 21, या फिर 70 का 70% 49 होता है, उस केस में भी कॉस्ट प्राइस 21 है, तो ए इज करेक्ट आंसर। तो ये चीज ध्यान रखना है आपको कि ऐसे क्वेश्चंस में ना आप ऑप्शन के साथ ही जाओ, ठीक है, और ऐसे करोगे तो आराम से आ जाएगा। टाइप 13 देखते हैं। देखो, जो 13 टाइप है ये डिस्काउंट पे बेस्ड है मेनली। इसमें ना आप देखोगे कि डिस्काउंट के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं और कैसे आपको आंसर करना है। सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पर लगता है। ठीक है, किस पे लगता है? मार्क्ड प्राइस पर। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। जैसे अगर डिस्काउंट 10% है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सामान 100 रुपए का है तो उसे 90 रुपए में बेचा जा रहा है। बट ध्यान रखना, ये 100 रुपए क्या है? ये मार्क प्राइस है, और 90 क्या है? सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कुछ और होगा। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इन दोनों से ही हटकर कुछ और होगा कॉस्ट प्राइस, जो हम अलग से फाइंड करेंगे। ओके है, ये हमारा मार्क प्राइस, ये सेलिंग प्राइस, और ये कॉस्ट प्राइस। जो भी होगा वो देख लेंगे हम। ठीक है, और एक फॉर्मूला जो बार बार याद आप यूज होने वाला है वो है, देखो, मार्क प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस, इसका रेशियो। ठीक है, तो देखो, मार्क प्राइस का हमने फॉर्मूला क्या लिखवाया था, अगर याद हो तो? याद है ना, स्टार्टिंग में लिखवाया था मैंने। अगर आप स्टार्टिंग में चलोगे, ओके, वो रफ हो गया है। देखो, सिंपल सी बात है, हमने ना कॉस्ट प्राइस का एक फॉर्मूला लिखा, सेलिंग प्राइस अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट इनटू 100। यही था ना, यही था कॉस्ट प्राइस का। और मार्क प्राइस का फॉर्मूला क्या था? मार्क प्राइस था, सिंपल सी बात है, सेलिंग प्राइस इनटू 100 अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को बराबर रखोगे तो ये कट जाएगा, डिस्काउंट ऊपर चले जाएगा, यानी मार्क प्राइस हो जाएगा 100 प्लस प्रॉफिट। ओके, और कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट। ये सीधा याद रखना। ओके, ये आप डायरेक्ट याद रखना, क्योंकि ये डायरेक्ट यूज होने वाला है। ओके, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? अ डीलर मैन्युफैक्चर 4,40,000 फॉर अ कार, चार्जेस आएगा। ठीक है, एक डीलर मैन्युफैक्चरर ना 4,45,000 रुपए ले रहा है एक कार के लिए,
What should be the selling price of the car if after allowing a buyer 20% discount on the selling price he made a profit of 12% on its outlay? देखो डिस्काउंट कितना दे रखा है 20%, प्रॉफिट कितना है 12%। देखो ये डिस्काउंट है और ये प्रॉफिट है। तो अभी हमने किया था मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो। मार्क प्राइस होता है मेनली 100 प्लस प्रॉफिट, ओके 100 प्लस प्रॉफिट यानी 100 प्लस 12, और कॉस्ट प्राइस होता है 100 माइनस डिस्काउंट यानी 80। दैट मीन्स कि यहां पे मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो जो होगा ना वो आ जाएगा 4 से कट करोगे 4 दूनी 8, 4 अठे 32, 20, फिर 4 से कट जाएगा 4 सते 28, 4 पंचे 20। ठीक है, एक्चुअली मैं 16 से कट रहा था, यानी मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या है 5:7। ठीक है, अब देखो डीलर मैन्युफैक्चर कितने का कर रहा है 4,45,000 का, यानी ये किसकी वैल्यू है, ये कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है। 5 की चाहिए किसकी 7 की, कर लो सॉल्व। 5 अठे 40, 8900 इंटू में 7 कितना आ जाएगा 90 को 7 से करो 6,30,000, उसमें से 7 घटा दो 6,23,000 इज योर आंसर। ओके, डायरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये तरीका ध्यान रखना, ये जो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डायरेक्ट रिलेशन है ना उसको याद रखना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेलिंग एन आर्टिकल और शॉपकीपर इनकर अ लॉस ऑफ 16%। देखो यहां लॉस है, बट इफ ही इंक्रीजेस द सेलिंग प्राइस बाय 140 देयर वुड बी अ प्रॉफिट ऑफ 24%। देखो ये क्या कह रहा है, एक सामान है वो पर्टिकुलर 16% लॉस पे बेच दे रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस 100 रुपए है तो कितने का बेच रहा है 84 का, ऐसा ही है ना, 100 का सामान कितने का बेच रहा है 84 का। अब देखो अगर प्रॉफिट को या प्राइस को 140 रुपए बढ़ा दिया जाए, ध्यान रखना अगर प्राइस को 140 रुपए बढ़ा दिया जाए 140 रुपीस बढ़ा दिया जाए, तो जो प्रॉफिट 84 हो रहा था ना, जो नुकसान हो रहा था 16%, वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना प्रॉफिट 124। ठीक है, देखो 100 का सामान 84 में बेचने पे नुकसान हो रहा है, और क्योंकि 140 रुपए प्राइस बढ़ा दिया है तो जो पहले लॉस हो रहा था अब वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया। कितना +24, पहले कितना हो रहा था -16। अब ये 140 रुपए किस पे बढ़ा है, जो पहले का सेलिंग प्राइस था उससे। तो आप देखोगे कि एक्चुअल कितना चेंज हुआ है 84 से 124, तो कितना चेंज हुआ है 40। इसका मतलब ये हुआ कि 140 जो है वो 40% है, तो 100% कितना होगा 350। सिंपल, ओके, कुछ नहीं करना डायरेक्ट हो जाएगा। 38 देखो, the cost of a watch is 6,000 and it is marked up to 40% by the seller। देखो एक वॉच है जिसकी कीमत है 6,000 रुपए और इसको 40% ज्यादा मार्क कर दिया गया है, ओके जो भी दुकानदार है उसके द्वारा, यानी कि 6,000 का 40% ऐड कर दो तो वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, a customer comes to the shop and shows interest in the watch, seeing this the seller becomes greedy and increases the price by 80% and gives the customer a discount of 80%. How much more less money he would have earned if he had not been greedy? ये कह रहा है कि अगर वो ग्रीडी नहीं होता तो कितना कम या ज्यादा कमाता। देखो सबसे पहले तो 6,000 को इसने 40% ज्यादा मार्क किया यानी 2,400, तो नॉर्मली ये 8,400 रुपीस का बेचता और कितना कमा लेता 2,400। क्लियर है 2,400। अब देखो एक कस्टमर आया और कस्टमर ने ना इंटरेस्ट दिखाया कि भैया ये वॉच तो बड़ा अच्छा मुझे खरीदना है। इसे देखकर क्या हुआ, दुकानदार थोड़ा ग्रीडी हो गया, वो प्राइस को ही इंक्रीजेस द प्राइस बाय 80% बढ़ा दिया। ओके, जो पहले 6,000 हुआ करता था उसने क्या किया 80% बढ़ा दिया, यानी 6,000 का 80% कितना होता है 10,800। क्लियर है 10,800 इतने का बेच रहा है, लेकिन फिर ये क्या कर रहा है कि 20% डिस्काउंट दे देता है इस पे। इसका 20% कितना हो जाएगा 2160, यानी कितने का बेचा जा रहा है 0, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 1 गए 8, 9 में से 2 गए
10 में से 2 गए 8, यानी कितने का बेचा जा रहा है 8840। तो आप देखोगे कि पहले ये कमा रहा था 2400 रुपए, ओके, अब कितना कमा रहा है 6000 का सामान 8840 में बेच रहा है, यानी 2840। तो एटलीस्ट पहले से 440 रुपए ज्यादा कमा रहा है, तो मोर देन 240 आएगा आंसर। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि हाउ मच मोर या लेस मनी ही वुड हैव अर्न इफ ही हैड नॉट बीन ग्रीडी। अगर ये ग्रीडी नहीं होता तो कितना कम कमाता, सॉरी तो ये कम कमाता ना एक्चुअली में, अगर ये ग्रीडी नहीं होता तो कम कमाता। ठीक है, तो मोर देन, हाँ मोर देन 240। अरे यार, एक तो मच मोर नहीं आएगा या तो लेस आएगा। जब मैं यहां मोर लिखता हूं तो ये प्रॉफिट को दिखा रहा है, ओके, जब मैं मोर लिख रहा हूं तो ये प्रॉफिट को दिखा रहा है, मोर देन 240। हाउ मच मोर या लेस मनी ही वुड हैव अर्न, यहां पे 240 कर दो। एक तो ये क्वेश्चंस पूछने का तरीका इनका थोड़ा अलग था। ठीक है, ये अगर ग्रीडी नहीं होता तो एक्चुअली इसको नुकसान था 440 रुपए का। ठीक है, तो एक भी ऑप्शन नहीं है, तो मोर देन 240 है तो मैंने ये वाला टिक कर दिया। ठीक है, अब लेकिन मोर देन 240 मोर देन 200 भी है, तो दोनों ही आंसर सही होगा वैसे तो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हो सकता है कुछ लफड़ा हो, ज्यादा दिमाग मत दो, ऐसे क्वेश्चन एसएससी में नहीं आते। एसएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नहीं है वो, जहां तक मुझे याद है। क्वेश्चन नंबर 39 देखो क्या है। अ शॉपकीपर सोल्ड अ टेलीविजन सेट फॉर ₹17,940 आफ्टर गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 8% ऑन इट्स मार्क प्राइस एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 19.6। देखो हो क्या रहा है, एक शॉपकीपर है, वो एक टेलीविजन को बेचता है 17,940 रुपए का। कितने का बेच रहा है 17,940 रुपीज का, ओके, और ये बेच रहा है आफ्टर गिविंग 8% डिस्काउंट। ठीक है, जो भी उसका मार्क प्राइस है उस पे, एंड स्टिल अर्न 19.6। अब ये पूछ रहा है अगर कोई डिस्काउंट नहीं देता तो ये कितना कमाता। तो देखो सिंपल सा है, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो कर सकते हो। क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस यानी 100 माइनस डिस्काउंट 92 और मार्क प्राइस 119.6। ठीक है, क्लियर है ना। अब इसका कोई काम ही नहीं है। देखो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो हमने देख लिया है, ध्यान रखना, ना ही 17,940 कॉस्ट प्राइस है ना ही मार्क प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। यानी अगर आप 119.6 जो भी वैल्यू है उसका अगर 8% कम कर दोगे ना तो ये आएगा, ओके। बट हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि भैया अगर ये कोई डिस्काउंट नहीं देता तो कितना कमाता। कोई दिक्कत नहीं है ना यार, देखो 92 का सामान 119 में बेच रहा है तो ये कितना कमाएगा 27.6%। अमाउंट में देखो 92 का प्राइस सामान 119 रुपए 60 पैसे में बेच रहा है, 92 रुपीज का सामान 119.6 में बेच रहा है, तो कितना कमा रहा है 27.6। ये 92 का कितना वैल्यू है, ऐसे नहीं काटते हैं, 2760 अपॉन में 92, 30%। अब देखोगे कि इसका कोई काम ही नहीं है, इस क्वेश्चन में इसका कोई काम ही नहीं है, ओके। जिसका काम नहीं है उसको यूज मत करो। क्वेश्चन नंबर 40वां देखो क्या है। अ ट्रेडमैन गिव्स 4% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस एंड गिव 1 आर्टिकल फ्री फॉर बाइंग एवरी 15 आर्टिकल एंड देयर गेन्स 35% एंड दस गेन्स 25%। ओके, देखो वो पहले तो 4% डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, और अगर आप 15 आर्टिकल खरीदते हो ना तो एक आर्टिकल आपको फ्री दे दिया है, और स्टिल वो 35% अर्न कर रहा है, 35% अर्न कर रहा है। आपसे पूछा है द मार्क प्राइस इज इंक्रीज्ड अबव द कॉस्ट प्राइस बाय कितना, यानी जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, ये आपसे पूछा है, ओके। मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा है, यही आपसे पूछा है। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, बच्चे ना बड़े कंफ्यूज रहते हैं इन सब चीजों पे। देखो सबसे पहले ये क्या कर रहा है, 4% डिस्काउंट दे रहा है, 4% डिस्काउंट, यानी कि जब मैं 15 आर्टिकल लेता हूं ना, एक तो मुझे 16 आर्टिकल मिल जाएगा, ओके, और ऊपर से ना इस 15 आर्टिकल पे भी मुझे 4% का डिस्काउंट मिलेगा, मिलेगा ना। तो मैं क्या करता हूं, अपनी मर्जी से लेट कर लेता हूं, कुछ भी लेट कर लो, लेट कर लो कि मार्क प्राइस जो है ना वो 10 रुपए है एक आर्टिकल का, क्लियर है, कुछ भी मान लेते हैं। अब देखो तो 15 आर्टिकल का कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर 150, कितना हो जाएगा 150।
अब 150 पे अगर मुझे कोई 4% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी वो 6 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, तो मैं एक्चुअली में कितना दे रहा हूं उसको? 144 रुपए ही दे रहा हूं ना, ठीक है। मैं एक्चुअली में कितना प्राइस दे रहा हूं? 144 रुपीज। और 144 रुपीज मैं कितने आर्टिकल का दे रहा हूं? 16 आर्टिकल का। तो अगर मैं गौर से देखूं तो 16 आर्टिकल मुझे अगर 16 आर्टिकल 144 का पड़ रहा है, तो मैं एक आर्टिकल का कितना दे रहा हूं? 9 रुपए ना। जिसका मार्क प्राइस 10 रुपए था, मैं एक्चुअली में कितना पे कर रहा हूं? 9 रुपए। यानी डिस्काउंट कितना मिल रहा है मुझे? आप बोलोगे 10%। डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 10%। तभी तो 10 का सामान 9 का मिल रहा है ना। अब देखो डिस्काउंट है 10%, प्रॉफिट कितना है? 35%। तो इससे आप क्या कर सकते हो? इससे आप कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकाल सकते हो। कॉस्ट प्राइस का होता है 100 माइनस डिस्काउंट, और मार्क प्राइस का होता है 100 प्लस डिस्काउंट। ठीक है, कॉस्ट प्राइस है 90, मार्क प्राइस है 135। कितना ज्यादा है? 45। 45 90 का कितना होता है? 1/2, यानी 50%। यानी मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 50% ज्यादा है। ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे करते हैं अक्सर, ये बार बार आप देखोगे। देखो किस तरीके से ये बाय 2 गेट 3, इसके हम थोड़े और डिटेल में जाते हैं। देखो क्वेश्चंस और कैसे कैसे पूछा जा सकता है आपसे। सीधा बोलेगा, अब जैसे बाय 2 गेट 5, बाय 2 गेट 5। अब बताओ डिस्काउंट परसेंट कितना है? एक बार कमेंट करना, बताओ बताओ बताओ। अटेंडेंस मारा नहीं मारा? शायद भूल गया हूं मैं इसका। वो बताओ, जो जो भूल गए हैं ना, इसका आंसर दो। वीडियो को रोको और देखो इसका आंसर क्या दे रहे हो तुम। ठीक है, बाय 2 गेट 5। बच्चों को लग रहा है कि 2 पे 5, ठीक है, तो मुझे 3 फ्री मिल रहा है 2 पे। ये तो 150% डिस्काउंट हो गया। लेकिन बच्चे बड़े बेवकूफ होते हैं, बड़े बेवकूफ होते हैं। अगर 150 आपका आंसर है तो डिलीट मत कर देना कमेंट करने के बाद, कभी डिलीट कर दिया। अब देखो इसको कैसे करोगे आप। एक्चुअली में देखो हो क्या रहा है, आपने 2 खरीदा और आपको 5 आर्टिकल मिल गया। ठीक है, आपने 2 खरीदा और आपको 5 आर्टिकल मिल गया। मान लो एक आर्टिकल 1 रुपए का है, तो 5 आर्टिकल का प्राइस कितना है? आप बोलोगे 5 रुपए, लेकिन आपने पे कितना किया? 2 रुपए। 5 आर्टिकल का प्राइस 5 रुपए हो रहा था, लेकिन आपने दिया कितना? 2 रुपए। तो आपको कितना डिस्काउंट मिला है? 3 ना, तो 3/5, यानी एक्चुअल डिस्काउंट है 60%। क्लियर है? तो अगर कोई बोले आपको बाय 1 गेट 1 फ्री, बाय 1 गेट 1 फ्री, इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं एक लेता हूं, अगर मैं 2 लेता हूं तो मुझे सिर्फ एक का प्राइस देना है। तो अगर 2 रुपए का सामान के लिए मैं 1 रुपए ही दे रहा हूं, तो डिस्काउंट कितना हो गया? 50%। कई बार क्या होगा कि आपको आर्टिकल भी दे देगा और साथ में डिस्काउंट भी दे देगा। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे देखो कि एक सामान है वो 10% डिस्काउंट पे बेचा जा रहा है, ठीक है, और उसके अलावा बाय 4 गेट 5 भी है, या फिर बाय 4 गेट 1 फ्री। ठीक है, जब मैं 4 खरीदता हूं तो मुझे 1 फ्री मिलता है, या बाय 4 गेट 5, दोनों का मतलब सेम ही है, और 10% डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो इसको ऐसे देखो कि मान लो एक सामान है 100 रुपए का, तो मुझे कितने का मिल रहा है? 90 का। मुझे कितने का मिल रहा है? 90 का। अब सोचो जब मैं 4 खरीदता हूं ना, तो मुझे कितना देना पड़ रहा है? 360। कितना देना पड़ता है? 360। लेकिन मैं 360 में ना 4 आर्टिकल नहीं 5 आर्टिकल लेके आऊंगा, क्योंकि एक आर्टिकल फ्री मिल गया ना। तो एक का प्राइस कितना हुआ? आप बोलोगे 72 रुपीज। एक बात बताओ, 100 रुपए का सामान अगर 72 में मिल रहा है तो कितना डिस्काउंट हुआ? 28%। बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। आपको अब नहीं होना, पहले होते थे तो होते थे, अब नहीं होना। ठीक है, आगे देखो। A shopkeeper makes a net profit of 44% on selling an article at a successive discount of 10% and 20%. देखो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट है, तो सिंपल आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100। लेकिन 2 से ज्यादा है तो क्या करोगे? देखो पहला 10% डिस्काउंट यानी 10 से 9, अगला 20% डिस्काउंट यानी 5 से 4, अगला डिस्काउंट मान लो फिर से 30% होता तो 10 से 7, ऐसे करते। क्लियर है? आप देखो
लेकिन यहाँ दो ही सक्सेसिव डिस्काउंट है, पहला 10% और पहला है 10%, 40, हाँ पहला है 10% का और फिर है 20% का, यानी कि 50 रुपए का सामान 36 रुपए का बिक रहा है। तो डिस्काउंट कितना हुआ? 14, 14 50 का कितना परसेंट है? देखते ही बना लोगे 28%। ठीक है, या फिर इसको भी डबल कर दो, यानी 100 रुपए का सामान 72 का हो रहा है, तो डिस्काउंट कितना हो रहा है? 28% ना। अब खुद देखो, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा? कॉस्ट प्राइस है 100, कॉस्ट प्राइस क्या है? 100 माइनस डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट तो डिस्काउंट 28 है यानी 72, और मार्क प्राइस क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट यानी 144। 72 रुपए का कॉस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस है 144, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 100% हो गया। इफ द शॉपकीपर सेल्स द सेम आर्टिकल एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%, अब ये कह रहा है अगर सेम आर्टिकल ये 15% डिस्काउंट पर बेचे तो उसे कितना प्रॉफिट होगा? ओके, अगर वो सेम आर्टिकल 15% पे बेचे तो उसे कितना प्रॉफिट होगा, ये क्वेश्चन है। देखो, ये कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क प्राइस है। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये मार्क प्राइस है। तो अगर मैं मार्क प्राइस पे यानी 144 पे कितना डिस्काउंट दे दूं? 15% ना, तो क्या हो जाएगा? 14.4 और 7.2, यानी कि 14 7 21.6। 21.6 इसमें से कम कर दूं मैं 123.4, यानी अब मैं कितने का बेच रहा हूं? 123.4 का। सामान था कितने का? 72 का। तो कितना डिस्काउंट हो गया? सॉरी, कितना प्रॉफिट हो गया? 51.4 इज व्हाट परसेंट ऑफ 72 इनटू में 100। ठीक है, 5140 अपॉन में 72। 18 से कट करता हूं तो 18 दूनी 36, 36 15 154। घटाने में तो गलती नहीं हो रही। 14 7 21.6, वही हो रहा था ना, 50.4। 18 से कट किया था ना हमने, 18 दूनी 36, 18 8 144, 70% आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? कितना आ जाएगा? 70%। ओके, आई होप क्लियर होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। पहले हमेशा कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो निकालना, फिर 15% डिस्काउंट दे दोगे तो ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20 एंड 25। तो अब देखो, आप जैसे दो डिस्काउंट है ना, सिंपल कर सकते हो, 20 प्लस 25 माइनस 20 इंटू 25 अपॉन में 100। देखो, 25 से घटा 4, 4 से घटा 5, 45 में से 5 गया तो 40%। यानी जो दो सक्सेसिव डिस्काउंट है ना, 20 और 25%, वो किसके इक्वल है? 40% के। आगे देखो, टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 25% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल आर इक्वल टू अ सिंगल डिस्काउंट ऑफ 250। या तो तुम दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे दो, 20% और 25% का, 20 या 25 का, या एग्रीगेट करके 40 का, या 250 रुपए का डिस्काउंट दे दो, तो दोनों बराबर हो जाएगा। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि 250 जो है वो इक्वल टू है 40 के? तो 100 का कितना होगा? 125 इंटू 5 कितना होता है? 625 रुपए। ये क्या आएगा? ये मार्क प्राइस आएगा। कैसे मार्क प्राइस आया है? क्यों? क्योंकि डिस्काउंट तो मार्क प्राइस पर ही दिया जाता है ना भैया। देखो, अगर 250 वैल्यू है 40 की, तो 5 की तो 100 की कितनी होगी? तो सिंपल 5/2 कट गया। आप 2 से काटोगे 125 इंटू में 5, 625। ये मार्क प्राइस है। आगे देखो, इफ द मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 25% अबव द कॉस्ट प्राइस। देखो, मार्क प्राइस जो है ना, वो कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है, यानी कॉस्ट प्राइस का 125% है। या ऐसे भी कह सकते हो कि ये 625 जो है ना, ये वैल्यू है 125 की, तो 100 की कितनी होगी? 25% ज्यादा का मतलब यही होता है कि 4 का 5। तो अगर ये वैल्यू है 5 की, तो 4 की कितनी होगी? कट के देखोगे, ये 4 और 5 ही आएगा, करोगे 500 रुपए आ जाएगा। 500 किसकी वैल्यू है? कॉस्ट प्राइस की। आपसे कॉस्ट प्राइस ही पूछा था। 43 देखो, a shopkeeper marks his good 30% higher than the cost price and allow a discount of 10% on the marked price। देखो, सबसे पहले तो वो 30% हायर किया, ओके, फिर 10% डिस्काउंट दे दिया, ओके।
अगर वो 6.5% अर्न करना चाहे तो व्हाट डिस्काउंट परसेंट शुड ही अलाउ ऑन द मार्क प्राइस, तो उसको कितना डिस्काउंट देना चाहिए? वो सिर्फ 6.5% और टू अर्न 6.5% मोर प्रॉफिट, ओके, और ज्यादा कमाना चाहता है। ठीक है, देखो सबसे पहले 100 रुपए का सामान इसने 130 रुपए मार्क किया, ये कॉस्ट प्राइस था, ये मार्क प्राइस था, और फिर 10% डिस्काउंट में इसको बेच दिया 117 रुपए का। क्लियर है? ऐसे ही है ना इसने, देखो। और शॉपकीपर मार्क्स इज गुड 30% हाइयर देन द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफ द मार्क प्राइस। अब देखो क्या कह रहा है, टू अर्न 6.5% मोर प्रॉफिट। अभी कितना कमा रहा है? 100 का सामान अगर 117 में बेच रहा है तो 17% कमा रहा है। अब ये चाह रहा है कि 17 ना कमा के मैं 6.5 यानी 23.5 ज्यादा कमाऊं। कितना कमाऊं? 23.5 कमाऊं। ओके, तो मुझे कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा? अगर मैं 23.5 कमाना चाहूं ना तो 100 रुपए पे, और मार्क प्राइस है 130, तो बताओ डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा? आप बोलोगे सर 6.5 रुपए। 130 रुपए का सामान है, 23.5 तो प्रॉफिट ही है ना, तो आप डिस्काउंट तो 6.5 ही दे सकते हो ना, क्योंकि आपको बेचना पड़ेगा एटलीस्ट 123.5 में, एटलीस्ट 123.5 में। तो अगर 130 का सामान 123.5 में बेचोगे तो आपको 6.5 का ही डिस्काउंट दे पा रहे हो। तो 6.5 इज व्हाट परसेंट ऑफ 130? एक जीरो से ये 0 पॉइंट से कटा, 13 इंटू 5% इज योर आंसर। ठीक है, बहुत बच्चे इसको सीधा 6.5 भी टिक करेंगे, बट आंसर खैर हालांकि ऑप्शन में भी नहीं है, बट 6.5 टिक करके आगे निकल लेते हैं। ऐसी गलती मत करना। चलो, डिस्काउंट के क्वेश्चंस उतने ही थे। अब हम थोड़े से मिसलेनियस क्वेश्चंस करते हैं। क्या है? विनय परचेज 60 डजन पेन एट द रेट ऑफ 76 पर डजन। He sold 20 dozen at 20% profit and remaining 40 dozen at 25% profit. What is the profit percentage? देखो 20 डजन पे 20% कमाया, 40 डजन पे 25% कमाया, तो बताओ ओवरऑल प्रॉफिट कितना? यही पूछा है ना। देखो इसको ना आप एलिगेशन से कर सकते हो और बहुत प्यार से आ जाएगा। देखो कैसे, 20 डजन पे कितना कमा रहा है? 20%, और रिमेनिंग 40 डजन पे कितना कमा रहा है? 25% प्रॉफिट। अब देखो ओवरऑल प्रॉफिट इनके बीच में आएगा, x मान लेते हैं। अब देखो यहां पे 25 माइनस एक्स और यहां पे x माइनस 20, और इसका रेशियो क्या है? 1:2। 50 माइनस 2x इज इक्वल टू x माइनस 20। इसको इधर ले आओ, 3x इज इक्वल टू 30, 50 x माइनस 20 सॉरी 70, तो x इज इक्वल टू 70/3, 23.333, ये आ जाएगा आंसर। ओके, एक तो ये है जो बिल्कुल बहुत आसान है एलिगेशन से, एक बहुत बेसिक है। देखो क्या कह रहा है, 60 डजन खरीदा है, कितने का हमें नहीं पता, हम 10 रुपए मान लेते हैं एक डजन का, कोई दिक्कत? अगर 60 रुपए 10 डजन के हिसाब से खरीदा तो कितने में? 600 रुपए में, क्योंकि प्राइस का कोई काम है नहीं यहां पे। अगर देखोगे ना, परसेंटेज में बात हो रही है, तो प्राइस कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है। 20 दर्जन तो उसने 20% प्रॉफिट यानी 12 रुपए के दर से बेच दिया, और बचा हुआ 40 डजन इसने 25% प्रॉफिट यानी कि 10 का 25% 12.5 होता है, कितने में बेच दिया? 500 में। तो कुल मिला कितने में बेचा है? 740 का। 600 का सामान 740 में बेचा तो कितना कमा गया? 140। 140 600 का कितना परसेंट है? आप ऐसे भी कर सकते हो, यही आएगा, बट एलिगेशन लगाना बेस्ट होता है। एक शॉपकीपर के पास काफी सारे आइटम्स है और उन सब की जो वर्थ है ना वो 20,000 है, यानी सारे सामान को अगर जोड़ दिया जाए ना उसकी वैल्यू को, तो 20,000 रुपए आ जाता है। 1/4 of them are sold at 14% profit. At what percentage profit should the rest be sold so that the total profit is 16.5%? अगेन एलिगेशन लगेगा। देखो क्या कह रहा है, 1/4 यानी आउट ऑफ 4 प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को ये 14% प्रॉफिट पे बेचा है, बचे हुए 3 प्रोडक्ट को किस प्रॉफिट पे बेचे कि ओवरऑल प्रॉफिट उसको 16.5% आए। क्लियर है? अब देखो 16.5 में से घटाओगे 2.5 और यहां पे आ जाएगा x माइनस 16.5। ऑब्वियस सी बात है 16.5 से ज्यादा ही होगा। अब इनका रेशियो दे रखा है 1:3। ओके,
कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3x इज इक्वल टू 16 3 48, 49.5 इज इक्वल टू 2.5, तो 52। 3x इज इक्वल टू 52, x इज इक्वल टू 17.33333। क्लियर है? बी इज करेक्ट आंसर। 46 देखो, नेक्स्ट क्लास वैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन ही है, तो एलिगेशन आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कल की जो क्लास है वो एलिगेशन पे ही है। ऑफ टी एट 145 per kg sold at a profit of 18% and the total profit earned by selling tea is 1566. What is the quantity of tea sold? देखो क्या कह रहा है, एक चाय है, मतलब चाय पत्ती है, उसका प्राइस है 145 पर केजी, उसको 18% प्रॉफिट में बेचा जा रहा है। ओके, आपसे पूछा है कि जो टोटल प्रॉफिट हुआ है ना वो 1566 रुपए हुआ है, तो बताओ कि कितना क्वांटिटी बेचा गया है। समझ में आया? 145 रुपीज का एक चाय पत्ती है, उसको 18% प्रॉफिट पे बेचना है। एक 145 पर केजी वाला चाय पत्ती है, टी है, उसको 18% प्रॉफिट पे बेचना है और टोटल प्रॉफिट हुआ है 1566। तो बताओ कि कितना क्वांटिटी टी बेचा गया है। देखो एक क्वांटिटी पे कितना प्रॉफिट होगा, 145 का 18%, ये प्रॉफिट किस पे निकलेगा, एक पे। तो बताओ टोटल 1566 है, तो कितना आएगा, इससे इसको डिवाइड कर दो, सिंपल, एक प्रॉफिट को इससे डिवाइड कर दो, आ जाएगा आंसर। ठीक है, देखो कैसे, 18 से कट करते हैं पहले इसको, 18 7 126, 18 144, 18 7 126 कट गया। 29 से कटेगा, 29 3 47, 87, 29 5 145, 29 इंटू 5 145 होता है, याद रखना। 5 से कटा 20, ये 20 उधर गया ऊपर, 60 kg। दिखने में ही टफ लगता है, सब कुछ कट जाता है ऐसे क्वेश्चन में, सब कट जाता है। ओके, एंड में आंसर बच जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखो क्या कह रहा है। सुदीप विजिट्स एन एसी शोरूम एंड सेलेक्ट एन एसी फॉर ₹44,000। एक एसी रूम में गया है, गर्मी बढ़ रही है, मैं भी लगवाऊंगा यार जब अमीर हो जाऊंगा। Sudeep visits an AC showroom and select an AC for ₹44,000. The rate of sales tax is 10%. However, Sudeep insists that the shopkeeper reduce the price of the AC to such an extent that he has to pay 44,000 inclusive of sales tax. What is the reduction needed in the price of the AC? देखो, मैं गया एसी खरीदने के लिए, ठीक है, मैं गया एक दुकान में एसी खरीदने के लिए, से रिलायंस डिजिटल में गया या फिर क्रोमा में गया या फिर विजय सेल्स में। उन्होंने बताया कि प्राइस है इस एसी का 44,000 और आपको 10% अलग से सेल्स टैक्स भी देना पड़ेगा। ठीक है, यानी 44,000 तो आप दे ही रहे हो, प्लस 10% और दो, इसका 10%। बट मैंने कहा देख भाई, मेरे से तो इतना होगा नहीं, मैं तेरे को सेल्स टैक्स के बाद, मतलब सेल्स टैक्स जोड़कर 44,000 दे सकता हूं मैक्सिमम, दोनों मिला करके। एक तो देखो, मान लो सामान है 100 रुपए का, उस पर मुझे 10 रुपए टैक्स देना ही देना है, यानी किसी भी सामान का 110% मुझे पे करना ही करना है। ये तो मैंडेटरी है, टैक्स मैंडेटरी है भाई, वोट दो ना दो टैक्स जरूर देना होगा। ठीक है, इसे ध्यान रखना, इसीलिए मैं कहता हूं वोट भी दो। ठीक है, क्योंकि टैक्स में जब छूट नहीं है तो वोट में गाए दो जिसको देना है। ठीक, तो 110% तो देना ही देना है, बट मैं चाहता हूं कि मैं 44,000 रुपीज ही दूं। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो 44,000 है ना, ये एक्चुअली में 110% है। यानी मैं चाह रहा हूं कि ये मुझे ये पूरा सामान 40,000 का दे दे, 40,000 और 4,000 इस पे टैक्स। तो अब बताओ उसको एक्चुअली में प्राइस कितना रिड्यूस करना पड़ा। तो पहले कितने का था, 44,000 का, अब कितने का है, 40,000 का। तो कितना कम किया, 4,000। बच्चे गलती कहां करते हैं कि पहले का प्राइस था 48,400 और अब का प्राइस है 44,000 और वो 4,400 रुपीज लिख देते हैं, और यहां वो गलती कर रहे हैं। ध्यान रखना, ये किताब वाले हैं इसलिए 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन नहीं दिया है, लेकिन एसएससी वाले इतने अच्छे नहीं है। ओके, वो 44 भी देंगे आंसर ऑप्शन में। Question number 48. A fruit merchant bought some bananas. कुछ बनाना उसने खरीदा है। 1/5 of them got rotten and were thrown away. देखो 1/5 जो है ना
वो तो उन्होंने फेंक दिया फ्री में। ओके, ही सोल्ड 2/5 ऑफ द बनाना विद हिम एट 15% प्रॉफिट। अब बचा हुआ जो है ना, उसमें से 2/5 जो है वो 15% प्रॉफिट पे बेच दिया, एंड द रिमेनिंग बनानास एट 10% प्रॉफिट। और बचा हुआ जो 3/5 है उस पे कितना प्रॉफिट कमाया है? 10%। अब बताओ हिज ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? तो अगर मान लो उसके पास 5 ही आर्टिकल होते तो एक आर्टिकल पे तो वो कुछ नहीं कमाया, 2 आर्टिकल पे कमा लिया है 15% यानी टोटल 30 रुपए, और 3 आर्टिकल पे वो 10% कमाए हैं यानी 30 रुपए। तो कुल मिला के आप देखोगे कि भाई साहब ने 60 रुपए, भाई साहब कितना कमा चुके हैं? 60 रुपए। कितना कमा चुके हैं? 60 रुपीज। ओके, ही सोल्ड 2/5 ऑफ द बनानास विद हिम एट 15% प्रॉफिट विद हिम। 15 दूनी 30, 60। ओवरऑल लॉस और प्रॉफिट, ये तो 12% प्रॉफिट आ रहा है यार। ऑप्शन नहीं दिख रहा मुझे तो। ये जो है ना, ही सोल्ड 2/5 ऑफ द बनानास, ये आई थिंक रिमेनिंग होगा, रिमेनिंग का 2/5 है, यानी जो बच गया ना उसका 2/5। ओके, ऐसे है देखो। सबसे पहले 1/5 खराब हो गया, यानी फॉर एग्जांपल मान लो अगर इसके पास टोटल 500 था तो 100 खराब हो गया, 100 खराब हो गया, बचा कितना? 400। 400 का 2/5, ओके, यानी 160। ये इसने बेचा है 15% प्रॉफिट पे। ओके, और बचा हुआ जो 240 है ना, ये इसने बेचा है 10% प्रॉफिट पे। ओके, अब प्राइस आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो प्राइस को 100 मान लो, 10 मान लो, 15 मान लो, कितना भी मान सकते हो, ठीक है। अब जैसे मान लो अगर मैं 10 रुपए मान लू प्राइस, तो पहले वाले पे 15% प्रॉफिट कमाए यानी 1.5 रुपीज, तो 160 पीस का कितना हो जाएगा? 240 रुपए। 240 रुपए, और ऐसे ही 240 पे वो 1 रुपए कमाएगा तो 240 रुपए, यानी कुल मिला के ये 480 रुपए कमा गया। कितना कमाया है? 480। 480, लेकिन ये कमाया है कितने पे? 500 आर्टिकल पे। तो ऑन एन एवरेज आप कह सकते हो कि एक पे कितना कमाएगा? .96 ना, 0.96 कमाया है। ओके, एक पे 0.96 कमाया है, और 0.96 इज व्हाट परसेंट ऑफ 10? 100 से कर दो मल्टीप्लाई, 9.6% प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, तो ये 2/5 ऑफ विद हिम का मतलब वही रिमेनिंग हुआ, ठीक है। यहां थोड़ी सी मेरी गलती हो गई पढ़ने में, बट मुझे लगा ओवरऑल का है, लेकिन विद हिम जब 1/5 उसने फेंक दिया तो अब उसके पास तो 400 ही बचेंगे ना, तो उसका 1/5, ठीक है। तो आप हमेशा ऐसा नंबर लिया करो जिसका ना 1/5, 2/5, 3/5 निकालना आसान हो। हमेशा ध्यान रखना कैलकुलेशन को ना एज इजी एज यू कैन, हमेशा ये वाला अप्रोच फॉलो किया करो कि जितना आसान मैं कर सकता हूं मैं उसको उतना आसान कर लेता हूं। पॉइंट्स और फ्रैक्शन से थोड़ा भागना है, दूर रहना है, आराम से आंसर आ जाएगा, ठीक है। आज की क्लास आई होप अच्छी लगी होगी, थोड़ी तबीयत डाउन थी, ठीक है। अगले 1-2 क्लास में शायद ऐसा ही हो, बट क्लासेस चलती रहेगी, आप पढ़ाई पे फोकस करे रहना। ओके, लगे रहो, पढ़ाई करते रहो। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।